नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती व कुछ अन्य भर्तियों को लेकर के बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों पर तेज़ी से काम चल रहा है और आने वाले समय में भी कुछ भर्तियों पर तेज़ी से काम होगा। इवन आप समझ सकते हैं कि लेखपाल भर्ती का रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है, आपका रिजल्ट, और छुट्टियों के दिन भी आयोग में काम हो रहा है। सचिव सर की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। बीच में एक बार ऐसा लगा था कि शायद आपका रिजल्ट नेक्स्ट मंथ में चला जाए, बट आपका रिजल्ट इसी महीने आने की 100% उम्मीद है। इसी महीने किसी भी डेट को आ जाए। फाइनल कट ऑफ को लेकर के अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि कुछ नए अभ्यर्थी भी शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 30,000 के आसपास टोटल अभ्यर्थी हो चुके हैं जिनकी डीबी कराई गई है। सभी को यही लग रहा था कि पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से पेपर का लेवल ठीक था, आसान था, बहुत मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट से इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं बस। तो पेपर का लेवल आसान था जिस वजह से, और साथ ही साथ अभ्यर्थियों की संख्या भी ज़्यादा थी। एक फुल मार्क्स मिलने से भी फ़र्क पड़ा है। तो फाइनल कट ऑफ में जनरल कैटेगरी और साथ में जो अन्य कैटेगरी है, जनरल ना कर करके यहाँ पर यूआर कहा जाए, तो यूआर और साथ में जो अन्य कैटेगरी है, कट ऑफ में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सभी कैटेगरी में अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है, काफ़ी ज़्यादा है। ये तो तब होता है कट ऑफ कम तब जाती है किसी भी कैटेगरी के लिए जब उस कैटेगरी में अभ्यर्थी कम होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा केवल फीमेल कैटेगरी के फीमेल अभ्यर्थी और साथ में जो दिव्यांग अभ्यर्थी है, सिर्फ उनको थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला 36 आरक्षण के अंतर्गत। और यहाँ पर फीमेल अभ्यर्थी को फीमेल कैटेगरी भी आप सभी जानते हैं कि 36 आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। एसटी के लिए भी ठीक है, एससी के लिए भी कुछ हद तक ठीक है, बट यहाँ पर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हाई ही रहने वाली है जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी रिजल्ट अभी भी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि इसी महीने आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट तक। लेखपाल भर्ती का जैसे ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिन पर आयोग में तेज़ी से काम होने वाला है, और जिसमें अगर आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी, जिसमें आगे टाइपिंग के लिए रिजल्ट आना है। और हमारा यहाँ पर एक निवेदन रहेगा कि जिन भी अभ्यर्थियों का लेखपाल भर्ती में फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता, रोल नंबर आ जाता, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी की टाइपिंग स्किप कर सकते हैं। अगर कर देंगे तो किसी बेरोजगार को मौका मिल जाएगा। और फिलहाल में हमने बता रखा है कि 55 प्लस अगर आप हैं, 56, 57, 58 कितने भी नंबर हो, आप सभी टाइपिंग की तैयारी करते रहे। अगला स्टेज टाइपिंग का होता है, उसके बाद फिर आगे डीबी वगैरह। तो टाइपिंग में बहुत सारे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी स्किप करेंगे, तो इसलिए कट ऑफ बहुत हाई नहीं जानी चाहिए। अब पेपर का लेवल लेखपाल भर्ती से तुलना करेंगे तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी का। यहाँ पर एक भर्ती और है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उसका मेडिकल का रिजल्ट आना है, या फिर वन दुर्गा आगे फिजिकल होना, तो वो सब प्रोसेस चलते रहेंगे। बट यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो रिजल्ट जिसमें डिक्लेयर होना है, अगर उसमें देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी का रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल सकता है लेखपाल के तुरंत बाद। और इसी के तुरंत बाद आपको जनवरी के महीने में ही 15-20 जनवरी के आसपास तक, या फिर जनवरी में ही, जब तक भी मुख्य सेविका भर्ती का भी रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद रहेगी। अगर आपकी डीबी, चूँकि शासन स्तर से जैसा निर्देश मिलेगा आयोग उसी के अनुरूप कार्य करेंगे, अनुसार कार्य करेंगे। तो यहाँ पर प्रबल संभावना है कि लेखपाल भर्ती के तुरंत बाद अगर किसी भर्ती की डीबी लगनी होगी तो आपकी भर्ती की ही डीबी लगनी है। कोर्ट केस वाला मैटर है, 5 जनवरी की डेट लगी है, और हो सकता है कि 5 जनवरी को ही सुनवाई अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो जाए, और जो भी आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने पर स्टे लगा वो स्टे हट जाए, या फिर हो सकता है कि मैटर ही पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ हो जाए, निस्तारित हो जाए। सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए भी, आप सभी के लिए भी गुड न्यूज़ आपको नेक्स्ट मंथ में ही देखने को मिल सकता है। एएसओ का, यानी एएसओ का रिजल्ट भी आपको अगले महीने में ही देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए, पेट 2023 के रिजल्ट को लेकर के कल हमने आप सभी को अपडेट दी थी कि इसी महीने पीईटी 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, या फिर जनवरी की बिल्कुल स्टार्टिंग में। न्यूज़पेपर की माने तो इसी महीने के लास्ट तक पेट 2023 का भी रिजल्ट साइट पर देखने को मिल जाएगा, और आयोग के ऑफिशियल साइट पर आपको लेखपाल भर्ती का भी रिजल्ट देखने की मिलने की पूरी उम्मीद है इसी मंथ में। बाकी अगर आपने किसी अन्य भर्ती में फॉर्म भरा हो तो आप तैयारी उसकी भी करते रहे। आज की डेट में जब तक फाइनल सिलेक्शन हो नहीं जाता तब तक कुछ भी मान करके चलना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और कुछ पता नहीं होता है कि कब कितनी कट ऑफ आई चली जाए किस भर्ती में। तो इसलिए आप लोग किसी न किसी दूसरी भर्तियों की भी तैयारी जरूर करते रहें साथ में। तो कुल मिलाकर के इतनी ही महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर हम अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।